गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था बहुपद, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है देखते हैं। सत्यापित करो कि दिए गए मान निम्न बहुपद, ये जो बहुपद दिए गए हैं ये शून्यक है। शून्यक मतलब होता है x के मान, x की वैल्यू, x के हल। तो यहाँ आप देखें ये सब रैखिक समीकरण मैंने बताया था आप लोगों को, रैखिक बहुपद है। इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है? x पर एक घात है। इन सभी x को पर अगर देखें आप, x पर यहाँ भी एक घात है और यहाँ स्क्वायर है, घात कितनी है? 2। तो x के 2 मान आपको दिए हैं। यहाँ जब मैं दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, तो ये भी एक द्विघात बहुपद मिलेगा। इसमें अधिकतम घात कितनी होगी? 2। तो यहाँ पर भी आप अगर देखें तो x की 2 वैल्यू मिल रही है, -1 और 2। अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये इसके हल है या नहीं, इसके शून्यक है या नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है? कहीं पर भी ऐसी कंडीशन लिखी हुई है px = x + 2, ऐसा कंडीशन आ रही है तो ये जो px है इसको हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। तो जो x के ये मान दिए हुए हैं वो यहाँ पर रख दें। अगर शेषफल 0 आता है तो शून्यक है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है, बराबर नहीं होता है तो शून्य नहीं। तो बस ये छोटा सा काम करना है। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था कि x की वैल्यू रख के इसके मान निकालते हैं। अगर शेषफल 0 आ गया तो शून्य मिल जाएगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो शून्य नहीं होगा। तो ये छोटी सी कंडीशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपको सारा जो मामला है वो समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू आपको देखिए -1/3, जहाँ x है वहां पर आपको -1/3 है। x की जगह -1/3 रखा, यहाँ देखिए 3 × -1/3, यहाँ इनटू का साइन है, +1। सॉल्व करते हैं। देखिए आप 3 घर में है और ये 3 घर इसमें है, 3 से 3 कट गया, क्या बचा आपके पास? -1 और क्या बचा? +1। असमान चिन्ह होगा तो घटाते हैं, 1 में से 1 गया 0। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। कह देंगे यह बहुपद का शून्य है। क्यों? शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आते ही बहुपद का शून्यक होगा कौन? x = -1/3। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ x = 4/5 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो शेषफल 0 आ जाएगा तो शून्यक है, शेषफल 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। सॉल्व करके देखते हैं। x की जगह हमने रखना है कितना? 4/5 कर दिया, यहाँ पर 5, यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 4/5 -5। देखिए आप 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 4 - 5। शेषफल कितना आ गया? 4 - 5 आया, शेषफल 0 नहीं आया। तो कह देंगे यह बहुपद का शून्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। इसमें 2 वैल्यूज हैं तो 2 वैल्यू पहले रख के सबसे पहले हमने x = 1 रखना है, रखते हैं यहाँ पर p। x की जगह कितना रखना है? 1। x की जगह 1 का स्क्वायर -1 एज इट इज। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 × 1 × 1 मतलब 1 माइनस का होगा, 1 में से 1 गया 0। कह देंगे यह बहुपद का क्या है? शून्य है। क्यों है? क्योंकि शेषफल 0 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यू x = -1 है। रखने पर क्या रखते हैं? p -1 पर घात कितनी है? 2 -1। मैंने बताया था माइनस पर सम घात होती है तो आंसर प्लस में आता है, और 1 पर घात 2 है इसलिए 1 में से गया 0। शेषफल
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। सबसे पहले -1 रखना है, ये -1 रखने पर रखते हैं x की जगह -1, ये -1 रखा, ये x की जगह -1 +1 ऐसे कि यहाँ किसका साइन है, गुणे का निशान, x की जगह -1 -2 सॉल्व करते हैं। देखिए असमान चिन्ह घटाएंगे, एक में से क्या 0, यहाँ समान चिन्ह है जोड़ेंगे 2 और 1 3, बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की, इसमें माइनस आता है और 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। शेष पर कितना आ गया 0 आ गया, यह बहुपद का शून्य है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है x लेके चलते हैं, दूसरी वैल्यू कितनी है 2 है रखने पर जानते हैं p x की जगह 2, x की जगह कितना 2 +1, इस x की जगह में कितना है गुणे का निशान 2 -2 और 1 कितने हो गए 3 और 2 में से 2 जाएगा 0, तो 3 का गुणा में 0 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कह देंगे यह बहुपद का शून्य है। कंक्लूजन यही निकल रहा है बार बार कि अगर शेषफल 0 आता है तो शून्य है और शेषफल 0 नहीं आएगा तो शून्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस तरीके से है px = x² और यहाँ पर एक वैल्यू जो है x = 0 दिया, एक वैल्यू करके देखनी है आपको। इसी तरीके से 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पर 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 5 था, ये 6 क्वेश्चन है इसका। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है px = lx + m, x की वैल्यू जो मिलती है m/l, m/l इसकी माइनस। 2 क्वेश्चन देखते हैं चलिए। x की वैल्यू कितनी है 0 रखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखा और 2 सॉल्व करेंगे तो 0, शेष पर कितना आ गया 0 आ गया। तो कह सकते हैं यह शून्य है। 6 क्वेश्चन कहते हैं x की जगह p, x की जगह रखना है हमें -m/l, बच्चे देखते हैं l तो l भी यहाँ रहेगा निशान -m/l +m, देखिए l से l कट गया, ये l से ये है कटेंगे, क्या बचा -m बचा +m बचा। पद समान देखें n का पद है, ये भी n का पद है, चिन्ह असमान घटाएंगे। यहाँ से 1 है गुणा किसका, इसका गुणा 1 है, 1 में से 1 गया 0, 0 होते ही ये कट जाएंगे, कटते ही 0 होते ही हम कह देंगे यह बहुपद का शून्य है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 7 यहाँ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। px = px² -1, यहाँ पर x की आपके पास 2 वैल्यू होगी कि घात 2 लगी हुई, एक वैल्यू आपके पास 1/√3 है माइनस की और दूसरी वैल्यू है 2/√3। रख के देखते हैं वैल्यू देखें। सबसे पहले क्या रख के देखते हैं x = -1/√3 रखते हैं p -1/√3, 3 ऐसे भी का साइन -1/√3 ऊपर होल स्क्वायर, यहाँ देखा निशान है लगा दिया। इस x की जगह हमने क्या रखना है
-1 है। अभी सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 3 इंटू माइनस पर सम घात है, आंसर प्लस में ही आना है। 1 पर घात 2 है, 1 इंटू 1 कितना बना, 1 बना। और जब रूट पर घात 2 है तो रूट और घात हट जाती है, कितना आएगा, 3 आएगा। -1 है, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा और -1 बचा, 1 में से 1 गया 0। कह देंगे यह बहुपद का शून्य है। इसी तरीके से x = 2/√3 रखते हैं। देखिए यहाँ पर p 2/√3, ये 3 एज इट इज। यहाँ किसका निशान है, होने का निशान, x की जगह 2/√3, पावर कितनी लगी हुई है, 2 -1। अभी सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान से समझो, ये 3 एज इट इज, होने का निशान है, 2 पर घात 2 है, 2 इंटू 2 4, रूट पर घात कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है, 2 और रूट हट जाएंगे, कितना आएगा, 3 माइनस का 1 है। देखिए 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 4 - 1, क्या बचा, 4 - 1, कितना आया, 3 आया। शेषफल कितना मिला, 3। तो कह देंगे यह बहुपद का शून्य नहीं है, यह बहुपद का शून्य नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8वां जो है हम कर सकते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका थर्ड का 8 पार्ट, वो कह रहा है आपको कि px = 2x + 1, जहां पर आपको x की जो वैल्यू दी हुई है वो 1/2 है। सेम कंडीशन है, x की जगह 1/2 रखा, 2 इंटू 1/2 प्लस 1। देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1 + 1 बचा, कितना, 2। यह बहुपद का शून्य नहीं। तो x की जो वैल्यू आई थी 1/2 आई थी, तो 1/2 रखते ही आपके पास यहाँ जो शून्यक है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शेषफल कितना आया, 0 आया। तो शेषफल अगर 0 आता है तो शून्यक है, शेषफल 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमें शून्य है या नहीं ये मालूम करना था, और यहाँ पे क्या करना है, शून्य। जब शून्य ज्ञात करना होगा तो ये जो शेषफल है इसको आप किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। अगले स्टेप, जैसे ही आप इस शेषफल को 0 के इक्वल कर देंगे तो ये जो चीज दी हुई है आपको बराबर के इधर, ये इक्वल टू 0 हो जाएगी। जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगी तो यहाँ से मैं किसका मान निकाल लूंगा, x का मान निकाल लूंगा। क्या ज्ञात करना है, शून्य, और शून्य का मतलब होता है चर का मान। चर क्या है यहाँ पर, x का मान निकाल लेना है। कैसे, जो शेषफल है उसको 0 के इक्वल कर देंगे और x का मान निकाल देंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास फर्स्ट है, ये शेषफल था, इस शेषफल को मैंने 0 के इक्वल किया प्लस x/5। ये 5 प्लस का है, इधर वैल्यू का तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ कंडीशन ऐसे आएगा, इसको चाहो तो आप इसे लिख सकते हो। x जो है उसका मान कितना आ गया, x बराबर -5। इसी तरीके से ये भी सिंपल है, बहुत देखें आप,
ये x माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 5 था, इसको उठा के इधर लेकर आऊंगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। इसको आप चाहे तो x 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी हमने शेष को 0 के इक्वल किया तो x प्लस 5 हो गया। इस 5 को उठा कर इधर लेकर आए तो ये माइनस का 5 हो गया। जब ये यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचा 2x, 2 गुणे में है कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो किस तरीके से -5 के नीचे ये x का मान आ गया। इसको आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा सेम, ये शेषफल 0, ये 3x - 2 एलिमेंट माइनस का 2 है, इधर लिखूंगा प्लस का 2 हो जाएगा। जब ये यहाँ से चला गया तो यहाँ कितना बचा x 3 गुणे में है कहाँ आएगा, भाग में आएगा, 2 के नीचे x, इसको चाहे तो आप x = 2/3 लिख सकते हैं। तो ये x की वैल्यू आ गई। सेम कंडीशन ये 0, ये 3x 3 गुणे में है कहाँ आएगा, भाग में आएगा, किसके नीचे 0 के नीचे। x की वैल्यू कितनी आ गई 0 = x, इसको चाहे तो x = 0 लिख सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर ये 0 बना, ये ax बना। किसका मान निकालना है x का, 1 में है कहाँ आएगा, भाग में, ये भाग में आ गया। ये एक्स 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 आता है, तो x = 0। यहाँ पर कंडीशन है ये शेषफल को 0 किया, ये cx + b है, ये b प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये b यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा cx, वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो c गुणे में कहाँ आएगा भाग में, किसके नीचे -b के नीचे आ गया, x बचा। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई -b/c। तो इस तरीके से जब आपके पास रेखिक बहुपद हो, जब आपके पास रेखिक बहुपद हो, देखिए रेखिक बहुपद का मतलब बताएगा अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 1। देखिए सभी में एक घात 1, यहाँ पे देखो x पर घात 1 है, यहाँ पर x पर घात 1 है, यहाँ पर भी आपके पास x पर घात 1, सब में x पर घात कितनी है 1 है। इसका मतलब ये रेखिक बहुपद है। जब रेखिक बहुपद हो और शून्य ज्ञात करना हो तो हमने क्या करना है, शेषफल को 0 के इक्वल कर देना है और पक्षांतरण करके जो चीज प्लस में है उसको माइनस में भेज के, जो माइनस में है उसको प्लस में भेज के, जो गुणे में है उसको भाग में भेज के, जो भाग में है उसको गुणे में भेजकर वैल्यू किसकी निकाल देनी है x की निकाल लेनी है। इस तरीके से हम x के मान निकाल सकते हैं।